Coal and petroleum question answer. Question number 1 is, what are the advantages of using CNG and LPG gas as a fuel? Solution is, the answer is, the advantages of using CNG, that is compressed natural gas, and LPG liquefied petroleum gas as a fuel are as follows. CNG एंड LPG बर्न इजीली, जो CNG और LPG है वो इजीली बर्न हो जाती है. CNG and LPG give a lot of heat energy when burned. CNG और LPG जब वो बर्न होती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. CNG and LPG आर ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइपलाइंस. जो CNG और LPG है उसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली थ्रू पाइपलाइन. फोर्थ इज, CNG and LPG are clean fuels and they do not release smoke when burned. CNG और LPG जो है वो एक क्लीन फ्यूल कहते हैं हम उन्हें, क्योंकि वो जब बर्न होते हैं तो वो स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग द रोड्स. कौन सा ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है रोड को सरफेस करने के लिए? द आंसर इज ब्यूटामिन इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग दी रोड्स. ब्यूटामिन को यूज़ किया जाता है रोड्स बनाने के लिए. थर्ड इज, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन. व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? आप क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताना है कि कैसे जो है वो कोल फॉर्म होता है फ्रॉम डेड वेजिटेशन और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं. डेंस फॉरेस्ट गेट बरिड अंडर द सॉइल ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस मिलियन ईयर अगो. देखिए, जो डेंस फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंदर बरिड हो गए बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर पहले. अब ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉइल है उसके ऊपर डिपॉजिट होती गई और जितने भी डेंस फॉरेस्ट थे या जो डेड वेजिटेशन थी वो कंप्रेस होती गई और ज़्यादा से ज़्यादा. अब ये पूरी जो कंप्रेशन है डेड वेजिटेशन का, ये लीड करता है कि ये जो पूरा एक्सपोज किया गया ये एक्सपोज हो गए वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे. धीरे धीरे ये जो डेड वेजिटेशन है वो कन्वर्ट हुई कोल में अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशन. इन एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ रहा है, इसकी वजह से जो ये डेड वेजिटेशन थी ये कन्वर्ट हो गई कोल में. अब इस पूरे प्रोसेस को जहाँ पर फॉर्मेशन होता है कोल का फ्रॉम डेड वेजिटेशन, इसको बोलते हैं हम कार्बनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 4 इज, फिल इन द ब्लैंक्स. ए इज, फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. बी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड. जो प्रोसेस होता है जहाँ पर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं या फिर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं पेट्रोलियम से, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफाइनिंग. सी इज लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर अ व्हीकल. जो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है एक व्हीकल के लिए उससे हम कहते हैं CNG, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. क्वेश्चन नंबर 5 इज, टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्रू या फॉल्स जो है वो टिक करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के आगे. अगर वो सही है तो ट्रू करिए, अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स करिए. ए इज, फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी. क्या फ्यूल्स जो है उनको लैब में हम बना सकते हैं? नो. द आंसर इज फॉल्स. हम उनको लैब में नहीं बना सकते. CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोलियम. क्या जो CNG है वो ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल? द आंसर इज फॉल्स. कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. जो कोक है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की, दैट इज ट्रू. डी इज, कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. जो कोल टार है वो मिक्सचर होता है वेरियस सब्सटेंसेस का, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ई इज, केरोसिन इज नॉट अ फ्यूल. केरोसिन जो है वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, दैट इज फॉल्स. जो केरोसिन है वो एक फॉसिल फ्यूल है. क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे. तो फॉसिल फ्यूल को हम क्यों एज अ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं? द आंसर इज, the process of formation of fossil fuels require a million of years.
देखिए जो प्रोसेस होता है फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन का, उससे बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। जो डेड वेजिटेशन और प्लांट्स होते हैं वो बरिड होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ, और वहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है ताकि जो फॉसिल फ्यूल है वो फॉर्म हो सके। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, इसीलिए जो फॉसिल्स है वो हमारे लिमिटेड है, इसीलिए हमें जो यूज़ है फॉसिल फ्यूल का वो कम करना चाहिए, और अगर हम उन्हें यूज़ करें तो उसे हम सस्टेनेबल यूज़ करें। अगर हम उसे सस्टेनेबल यूज़ नहीं करेंगे और यूज़ करते रहेंगे फॉसिल फ्यूल का इसी रैपिड रेट से, तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। 7th इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द यूजेस ऑफ कोक। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में जो कैरेक्टरिस्टिक हैं और यूजेस बताने हैं कोक के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कोक क्या होती है? कोक टफ होती है। कोक इज पोरस, कोक पोरस होती है। कोक इज ब्लैक इन कलर, जो कोक होती है वो कैसी होती है? ब्लैक इन कलर होती है। यूजेस क्या है? यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कोक है हम उसको इस्तेमाल करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और हम इसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। आपको जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम वो एक्सप्लेन करनी है। तो डेड ऑर्गेनिज्म दैट गेट बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर अगो गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। देखिए जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सी के अंदर काफ़ी साल तक दबे रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर पहले दब गए थे, और ये सब जो कवर हो जाते हैं सैंड से और क्ले की लेयर से। अब वहाँ पर क्योंकि एयर का लैक ऑफ एयर है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, इसी वजह से जो ये डेड ऑर्गेनिज्म है ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज इन द इंडिया फ्रॉम 1993 to 1999. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage of the year on the y-axis and the year on the x-axis. देखिए आपको क्या करना है कि ये आपके पास कुछ टेबल दिया गया है जहाँ पर आपको डेटा दिया गया है टोटल पावर शॉर्टेज का 1993 से 1999 तक का आपको परसेंट में दिया गया है। आपको ये करना है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है शॉर्टेज ऑफ परसेंटेज का, जहाँ पर वाई एक्सिस आपको बताएगी कि जो शॉर्टेज परसेंटेज है ईयर में, यानी कि ये वाली वाई एक्सिस हो गई आपकी और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप ईयर्स दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, 1993 में शॉर्टेज कितनी हुई? 7.7% की। तो आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर देंगे। 1994 में 7.5 की, 1995 में 8.2 की, 8 से थोड़ा 0.2 पर 1996 में 7.1 की, 1997 में 7.7 की, 1998 में 9.1 की एंड 1999 में 11.2 की। तो ये आपके पास ग्राफ दिया गया है, आप उसे प्लॉट कर लीजिएगा ग्राफ में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।